जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में सब लाडलों की तरफ से उनके हृदय से सिर्फ एक ही बात गुरु जी के लिए अर्जी, गुरु जी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होगे, सबके मन में सबके लिए अच्छा ही हो, कोई किसी के लिए बुरा ना सोचे। आज तक जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जिन विकारों की वजह से हम अपनी आत्मा की बोझ पर लोगों को जज करते थे, वो जजमेंटल होना हम बंद हो जाए। और जो हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे गुरु महाराज, हमारे महासदाशिव हमें जिन आदेशों और नियमों पर चलाना चाहते हैं और जिन रस्तों पर स्पिरिचुअलिटी के लेके जाना चाहते हैं, आंख बंद करके पूरी शरणागति होकर समर्पण के साथ हम उनके शरण में हों। ये अपने आप में जो मैं अब शेयर करने वाली हूँ, ये सत्संग कह सकते हैं, बहुत बड़ा गुरु महाराज जी का वरदान कह सकते हैं, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा कह सकते हैं। गुरु महाराज जी की साथ डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरु महाराज जी हमेशा सबको बोलते आए हैं कि मेरे साथ सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मेरे साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाओ, किसी को बीच में मत डालिए, अपनी अरदास से खुद कीजिए। और मेरे साथ जब तुम बात करोगे बैठ के, मेरे स्वरूप के आगे मैं हमेशा बोलता हूँ, बैठो मेरे से बात करो, मैं जवाब दूंगा, चाहे मैं ध्यान में दूंगा, चाहे मैं किसी निमित्त रूप में दूंगा, पर मैं ज़रूर दूंगा। और इसके लिए गुरु महाराज जी ने बड़ा प्रिपेयर करा मुझे, क्योंकि शुरू से हम सबका मोड यही रहा है कि मोबाइल्स मैसेजेस या कोई वीडियोस होते हैं, ये सब भी मोड हैं, ये उनके लिए हैं। जब तक हमारे गुरु महाराज जी से डायरेक्ट कनेक्शन सेट नहीं होते, तब तक वो इस तरीके से संभाले बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, हमेशा बैठे रहेंगे। बट गुरु महाराज जी ने ये भी दिखाया कि अगर मोबाइल नहीं होगा, जिसका साक्षात्कार गुरु महाराज जी ने मुझे आज से 1-1.5 साल पहले करवाया था। शुरू में जब गुरु महाराज जी ने मुझे ध्यान में बिठाना शुरू किया, तब बहुत तरह से गुरु महाराज जी के शुक्राने हैं। एक बार सवेरे मैं बैठी हुई थी ध्यान में, तो सबको बड़ा ही, हम लोग बड़े एडिक्टेड हैं कि फ़ोन से कान में लगाकर हम लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, लग उसमें भी जाता है। उन्होंने तो हर तरीके से कृपा अपनी बरसाई हुई है। आप बस मेरा नाम लो, जिस मोड को भी आप अपनाओगे मैं उसे ब्लेस करूँगा। ये हमारे गुरु महाराज जी का बड़ा सरल स्वभाव है, जिसे मैं वरदान बोलती हूँ, रहमतों के दरिए बोलती हूँ, कि वो कहते हैं बस नाम लो, तुम्हें कैसे लेना मैं तुम जैसे भी लोगे, मैं उसी रास्ते पे आके खड़ा होकर उसे ब्लेस कर दूँगा। बस नाम लो, मेरा ध्यान करो। गुरु महाराज जी ने मुझे क्या किया था, मुझे ये सिखाने के लिए कि फ़ोन के बगैर भी उस्तत होती है, फ़ोन के बगैर भी आपकी लिव जुड़ती है, फ़ोन के बगैर भी आप मेरा नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने 2 दिन क्या करा, सवेरे 2:30-3 बजे के टाइम, शुरू में गुरु महाराज जी की बड़ी तरस रही, उन्होंने उठाया। अब टाइम चेंज कर दिया उन्होंने मुझे 4 बजे का, क्योंकि जब तक उन्होंने जो मेरे को सिखाना था या मेरे अंदर फीड करना था, जो टाइमिंग्स इनको सूटेबल थे समर्पण लेने के लिए, या मुझे ध्यान सिखाने के लिए, या मुझे अपने विकारों के बारे में ज्ञात करवाने के लिए, या मुझे कार्मिक साइकिल्स के बारे में बताने के लिए, या मुझे अपने बारे में, स्वयं के बारे में बताने के लिए गुरु महाराज जी के, तो इन्होंने मुझे जिस तरीके से जैसे उठाया ना, वो दिलवा हमारे भावों में देते हैं, मेरे भावों में डाल देते थे, मेरी सोच में डाल देते थे। सोचते हम ये थे कि हम उठ रहे हैं, हम कर रहे हैं, बट हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। आज भी ये सत्यता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम स्वयं इनकी लाइट में से निकली हुई एक लाइट हैं, इसी परमात्मा की आत्मा हैं। तो ये तो हमारे जो धागे हैं ना, वी आर ओनली पपेट, एंड जो हमारी सारे स्ट्रिंग्स हैं ना, वो इनके हाथ में है, चाहे वो माइंड के हैं, चाहे बॉडी के हैं, चाहे सोल के हैं। दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। जिसको इस चीज़ पे यकीन हो जाएगा ना, वो पूर्ण समर्पण में अपने आप आ जाएगा गुरु जी साहब के पास और शरणागति हो जाएगा। ठीक है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे शुरू से ही 2 बार ऐसा किया कि सैटेलाइट उड़ा दिए ऊपर, किसी का फ़ोन नहीं चल रहा। अब हमारे घर में देखा जाए, फ़ोन्स हैं, बेटे का है, मेरा है, बेटी का है, मेरे हस्बैंड का है, उनके पास 2 हैं, मेरे पास 2 हैं, बेटी का 1 है, 4-5 होने फ़ोन, और उसमें अलग अलग कंपनीज़ के सिम्स होने के बावजूद भी, चलो मैंने कहा शायद मिस्टेक हो गई, मेरा नहीं चल रहा है, एयरटेल का नहीं चल रहा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड के चेक करे, उसके भी नहीं आ रहे, बेटी के चेक करे, उसके भी नहीं आ रहे। फिर तो मेरे को ये पूरा फाइनल हो गया, डेफिनेट हो गया कि गुरु महाराज जी ने सैटेलाइट उड़ा दी है। और ये गुरु महाराज जी ने मेरे साथ एक बार नहीं करा, ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि विदाउट फ़ोन भी
यू कैन सिट इन द ध्यान विद मी। शुरू से गुरु महाराज जी ने एक्चुअली डायरेक्ट मुझे कभी नहीं बोला डायरेक्ट कनेक्शन का। सुनती थी, पढ़ती थी, देखती थी कि गुरु महाराज जी के वचन है डायरेक्ट कनेक्शन विच आओ, डायरेक्ट कनेक्शन विच आओ, बट नहीं पता था डायरेक्ट कनेक्शन होता क्या है। जब ध्यान में गुरुजी डीप लेते चले गए, उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ों के बारे में पता होना शुरू हुआ कि चीज़ें कैसे काम करती है, गुरु महाराज जी का तत्व कैसे काम करता है, गुरु महाराज जी की ताकत कैसे काम करती है, उनकी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं हमारे जीवन में, हर संगत के जीवन में। तो जब धीरे धीरे उसके बारे में गुरुजी ने मुझे वाइड विजडम देना स्टार्ट करा, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये चीज़ें इस तरीके से भी काम करती हैं। सैटेलाइट उड़ा दिए उन्होंने, आधा पौने घंटे उड़ा के रखे, और उसके बाद मेरे अंदर से ही एकदम आवाज़ आई कि देख, फ़ोन के बगैर भी मैं हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मैं हर जगह हूँ, मैं हर ज़र्रे में हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो। ये जो तुम्हारे घट है, जो तुम्हारा अंदर का आत्मा है, मैं इसी में हूँ, इसके विकारों को बर्डन डाउन करूँगा, मेरे पास आओ, बस इतना कह दो, किचड़ तक कर लो, उसके बाद सारा प्रोसेस मैंने करना है, तुमने कुछ नहीं करना, मेरी शरणागति हो जाओ, मुझ पर समर्पण कर दो। अब समर्पण भी बहुत छोटा सा शब्द नहीं है, और गुरु के शरणागति होना इट्स नॉट एन ईजी वर्क कि हम कहें कि खीर है बनाई और खा ली। शरणागति होने का मतलब है, बहुत मुश्किल काम है शरणागति होना। एक तो आपको सारे झूठ छोड़ने पड़ेंगे, आपको दुनिया के विकारों को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने परिवार के कई लोगों को छोड़ना पड़ जाए जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है आपको समाज छोड़ना पड़ जाए, आपको गुरु महाराज जी आइसोलेशन पे डाल दें, अपने साथ स्वयं ईश्वर बिठाएंगे अपने साथ, बिकॉज बिना दुख के आप ईश्वर के करीब नहीं जा सकते। जब तक आपके जीवन में दुखों की भरमार नहीं होगी, आपको ईश्वर के साथ प्रीत लगेगी ही नहीं। ये भी गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया। फिर जैसे जैसे डीप ध्यान में चलते चले गए, तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने बोला शरणागति होने का मतलब ये होता है, आप समर्पण देंगे अपने हर भाव का। और मैं हर बार ये बोलती हुई आई हूँ गुरु महाराज जी की तरफ से, उन्हीं की दी हुई इस जुबान में जो समर्थता है कि जो ये समर्पण भाव है ना, ये आपके हर भाव से जुड़ा हुआ है। भाव एक नहीं होते, हज़ारों होते हैं। हमारे जीवन, हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड, हमारे मेंटल स्टेटस से रिलेटेड, हमारे फिज़िकल से रिलेटेड, हमारे सोशल सर्कल से रिलेटेड, हमारे पर्सनलाइजेशन से रिलेटेड, हमारे किड्स से रिलेटेड, हमारे अपनी थॉट्स से रिलेटेड, और हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारी सोल से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से होता है। तो शरणागति होने का संपूर्ण अर्थ अगर मैं कहूँ, जो गुरु महाराज जी जिनसे सब समस्त अपने संगत से ये चाहते हैं समर्पण, कि जब आपका सुख दुख के लिए हमेशा आप उनकी तरफ देखेंगे, आप अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, कर्म करेंगे। कर्म करना है कि गुरु महाराज जी भी कहते हैं कर्म तो तुम्हें करना ही है, कि अगर किसी चीज़ के लिए मैंने तुम्हें कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे शरणागति तुम आए हो और सारी श्रद्धा तुमने मुझ पर समर्पित करी है, तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है, तुमने ये मेरे को बोल दिया है कि गुरुजी आप देखो, और गुरुजी ही देखेंगे, गुरुजी ने ही देखना है। जिसके भाव एक 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 छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए गुरु महाराज जी से जुड़ जाती है, मांगने के उद्देश्य से नहीं, उन पे विश्वास और श्रद्धा के उद्देश्य से, वो होता है शरणागति होना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और मेरे जैसी बहुत सारी संगत बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो गुरु महाराज जी से इस तरीके से अपने आप को जोड़ना चाहती हैं। और हमारा तो सिर्फ एक भाव था, हम तो इस औकात में नहीं हैं और ना कभी आ पाएंगे कि हम अपनी तरफ से जुड़ पाएंगे। हम सिर्फ प्रयास भर कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, इनके आगे रो सकते हैं, हाथ जोड़ के इनके आगे बैठ सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं, इनको खिला सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, इनके साथ अपनी हर वो चीज़ शेयर कर सकते हैं। जब गुरु महाराज जी ने सिखा दिया कि आप दुनिया को छोड़कर कुछ भी होगा XYZ आपकी लाइफ में, तो आपको मेरे पास आकर मुझसे ही बात करनी है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पूर्ण रूप से, जब मैं देखूंगा तुम्हें कि तुम हर चीज़ मेरे साथ आके शेयर कर रहे हो, आप अपनी हर पूरे दिन की दिनचर्या मुझे बता रहे हो, शाम को सवेरे उठते तुम मेरे से बात कर रहे हो, कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है, किसी भी दुविधा को लेके, किसी भी समस्या को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी भी थॉट को लेके, किसी भी परेशानी को लेके, बात तुम सिर्फ मेरे से कर रहे हो। कुछ बड़ा संकट तुम्हें लगता आ भी गया, या तुम्हें लग रहा है कि किसी भी जीवन के पहलू से लेके कोई भी आपको लग रहा है कि दुख या चिंता आके खड़ी हो गई है, सबसे पहले आप शांत रहते हैं। वो शरणागति ले लिया उन्होंने, क्योंकि आपके मन में फिर कुछ पीड़ नहीं उठ रही, वो उन्होंने शरणागति ले लिया। वही शरणागति लेना होता है। वो जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से पहले शरणागत होने की कोशिश करते हैं, समर्पण देने की कोशिश करते हैं,
उसके बाद जब हमारे मन के अंदर पता कैसे चलता है कि हम शरणागति हो गए, शरणागति के बाद हमें कुछ भी दुख या कुछ भी ऐसा समस्या हमारे सामने आके हमारे जीवन में खड़ी हो जाएगी जो लाजमी है, एप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ इफ़ वी आर इन अ ह्यूमन बॉडी, तो उसके बाद आपके मन में कोई चिंता नहीं होगी, आपका मन एकदम शांत रहेगा। मैंने अभी पिछले अपने वीडियो में लोन का इतना बड़ा प्रसंग शेयर करा गुरु महाराज जी की, जो इतनी बड़ी लीला मेरे जीवन में हुई, शुक्राने उनके द्वारा से। तो आप ये देखिए कि मेरे मन में चिंता नहीं थी, इतने बड़े अमाउंट का मुझे बंदोबस्त करना था। मतलब ये समझ लो सिर्फ एक बेटी के MBA के मार्जिन मनी की बात नहीं थी, बेटे के स्कूल की में भी डिमांड आई थी, वो भी देनी थी। उससे पहले अभी कुछ समय पहले ही हमने बेटे का इतना बड़ा अमाउंट देके एडमिशन भी कराया। तो एक साथ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सारी चीज़ें निकालना, पार्टली दे कैन अरेंज बट होलली दे कांट, उसके लिए उनको कोई ना कोई हेल्प लेनी ही पड़ेगी। येस डेफिनेटली हमें वो लोन देना ही देना है, और बड़ी इजीली पार्टली तो दे सकते हैं बट होलली हम नहीं दे सकते। तो वो गुरु महाराज जी ने मेरे कितने आराम से, मतलब मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े इस तरीके से मेरा सारा अरेंजमेंट कराया। लोन में भी अभी भी सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट में चेक्स की ज़रूरत पड़ी बैंक से। अभी 2 दिन पहले सैटरडे को बैंक से फ़ोन आया, तो 12 बजे सडनली मुझे बैंक जाना पड़ा बेटी के साथ, और 1:30 पे हम घर पे वापस आए हैं। वहाँ पे फिर पता चला अभी 15 सिग्नेचर्स और रहते थे जो स्टार्टिंग में नहीं कराए गए, वो हुए। और उसके बाद उन्होंने चेक्स मांगे अकाउंट के, और एक एफिडेविट और लगना था। अब वो कह रहे थे जब तक ये लगेगा नहीं तो हम आगे फ़ीस नहीं जमा करा सकते। मैं बस बैठे बैठे कुछ नहीं करती, मेरे तो श्वास गुरु महाराज जी बसे पड़े हुए हैं, और उन्हीं का ही मंत्र का पाठ चलता रहता है अंदर ही अंदर, और गुरु जी की याद रहती है बस। मेरे तो छाए हुए हैं दिलो दिमाग पे। तो बस मैं इन्हीं को ही ध्यान कर रही थी और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन गुरु महाराज जी ने इतना रॉयल फीलिंग करवा दी वहाँ पे, बहुत तरह से भाई इनकी। मैं हमेशा ना जैसे बैठी होती हूँ ना घर में, मैं वैसे उठ के चल देती हूँ। मेरी बेटी तो बड़े अच्छे से तैयार होकर जाती है, शी इज़ इन यंग एज, आई कैन अंडरस्टैंड। और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ना मुझे मतलब ऐसे शुरू से भी नहीं था पहले तो कोई थोड़ा कहीं जा रहे हैं तो रेडी होकर जाएंगे, बट अभी भी मेरे को ये होता है ना, मैं लोअर टी-शर्ट में भी बैठी हूँ ना और कहीं से एकदम फ़ोन भी आ गया ना, तो मेरे को इतना सा भी संकोच नहीं होता, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ये भी अंदर चीज़ ठीक करी कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता या ये बाहरी चीज़ों को देख के मैं नहीं प्रसन्न होता, मैं प्रसन्न होता हूँ तुम कितना सरलता में रहते हो, कितनी सादगी में रहते हो। तन ढका हुआ है ना, साफ़ कपड़े पहने हैं ना, उठ जा। मैंने कॉम करा, बस बाल पकड़े मैंने खोले और रबर बैंड द्वारा से लगाया, थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगाया क्योंकि भाई बैंक में जाना था और अच्छे काम के लिए ही जा रहे थे। तो एक इंसान का थोड़ा सा तो पर्सनालिटी वो होना ही चाहिए, और गुरु जी की इच्छा से माशाल्लाह पर्सनालिटी गुरु महाराज जी ने बड़ी अच्छी बना रखी है। कुछ आप रेडी हो या ना रेडी हो, सबकी बना देते हैं, नूर इनका ही चमकता सबके चेहरों पे। बेटी कहती रही मम्मा आप जीन्स पहन लो, जीन्स पहन लो, टीज़ आपने पहनी हुई है, आप जीन्स पहन लो। मैं कहा चुपचाप चल ले, मैं कहा मैं ऐसे ही जाऊँगी। अब वहाँ जाके हम बैठे हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगना था, 1-1.5 घंटे का। सिग्नेचर्स थे काफ़ी सारे, बेटी को और मेरे को भी करने थे। और फिर उन्होंने बोला कि थोड़ी देर बाद मैं बैठी हुई थी, पूरी चौड़ी हो गई। मेरी आदत है, मतलब जब कुछ करा नहीं किसी ने तो ना इंसान अपनी मस्ती में बैठ जाता है ना, नॉट फॉर कि मैं दिखावा कर रही थी, बैठी हुई थी। मेरी आदत ही ऐसी है, जब मैं आनंद में होती हूँ मैं हाथ पैर चौड़े करके, मतलब एक पैर पे पैर चढ़ा के और एक रॉयल पोज में मैं वहाँ पे सोफ़े पे बैठी हुई हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऑल द बैंक एम्प्लॉयज़ वर लुकिंग एट मी इन अ वेरी रिस्पेक्टिव वे। वन ऑफ द एम्प्लॉय केम टू मी एंड जो लोन की जो मेन हेड थी, शी ऑफर्ड मी अ टी कि आप टी लोगे। मैंने कहा नहीं। पूरे बैंक में मतलब मैं बैठी हूँ और वो सिर्फ मेरे से चाय पूछ रही है, एंड इट वाज द ग्रेट ऑनर ओवर देयर। गुरुजी प्रोवाइडेड इनकी ब्लेसिंग। मतलब ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ दूसरी तीसरी बार ऐसा घटित हो गया कि ये ना पता नहीं अपने आप ही इतना रॉयल फीलिंग करवा देते हैं ना, कहीं पे भी जाओ, चाहे आप ऑन द रोड हैं, चाहे आप किसी ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ आप खड़े हैं एंड वहाँ पे क्राउड है। मुझे नहीं पता, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका कि आई एम अ वेरी कैजुअल पर्सन, नोबडी नोज़ मी राइट नाउ। तो कहीं जाके भी खड़े हो जाओ ना, पता नहीं ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। गुरु महाराज जी की तरह से यही मुझे पता ही चमत्कार है कि जैसे पता नहीं आई एम अ पब्लिक पर्सनैलिटी एंड पीपल आर कमिंग टू मी एंड दे आर ऑफरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मी कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, अच्छा बैठिए आप यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से। बहुत तरस है इनकी भाई, बहुत तरस है और बहुत शुक्राने हैं। तरस तो जो है ही, उसके बगैर तो सांसें ही नहीं है। इनके शुक्राने बहुत हैं, बहुत शुक्राने हैं। कई तो देखो सत्संग भूल भी जाते हैं। अभी 2 दिन से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई
और मैं सोच रही थी, मैं अभी भूल ही बैठी हूँ, वो जब गुरुजी याद दिलाएंगे, मैंने कहा मैं खोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाएंगे, ठीक है। एक तो यही बुलवा दिया। तो वो काम मेरा क्या हुआ, वो मैडम बोलने लगे कि जब तक आप ये 5 चेक्स और एक एफिडेविट लगना है कि इससे पहले आपने कभी कोई लोन नहीं कराया, तो आप ये मेरे को एफिडेविट बना के दे दो, दैन आई विल ट्रांसफ़र द फ़ी टू द कॉलेज। तो आई सेड मैम इट विल टेक टाइम एज बिकॉज आई नेवर गो टू कोर्ट and my husband is very busy in his work, office work, and today it's not possible कि we'll arrange this क्या कहते हैं जो affidavit, so it will be possible on Monday now। तो कहने लगी फिर कैसे होगा, मैं गुरुजी का वही जाप चल रहा है। ऑल ऑफ सडन शी सेड, चाय पूछने के बाद, चलो आप एक काम करो, मैं अपने बिहाफ पे ना, आप विश्वास पे मैं ये काम कर देती हूँ, मैं इसकी फ़ीस नहीं रोकती, मैं इसको कॉलेज में भर देती हूँ, आप मंडे को ना मुझे वो एफिडेविट एट एनी कॉस्ट ला के दे देना। मैं हैरान, जो बंदी अभी तक ये बोल रही थी कि इसके बगैर तो पेपर्स पूरे देखिए बैंक का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लोन के पेपर्स, एंड लॉट्स ऑफ पेपर्स वर देयर। मतलब एक फ़ाइल बनी हुई है पूरी, उसमें कम से कम 50-100 पेपर होगा एक लोन का, और बढ़ते चले जा रहे हैं उसमें वो। एंड इट्स अ वेरी मतलब सूदनिंग फीलिंग की, काम फीलिंग की, अब ये बस लास्ट इसका टर्म का जा रहा है, इसके बाद शील गेट जॉब, और उसके बाद फिर इसका लोन का अमाउंट चलना स्टार्ट होगा। वो भी गुरुजी का आशीर्वाद आ गया था, लोन दी जितना ना करा, मैं तेरा छोटे छोटे जो खर्चे कराए हैं ना, जेडी तेनू वापसी नहीं हुई है, वो तेरे में लोन ही कट्टे हैं। मतलब जो ये लोन का अमाउंट तूने लिया हुआ है ना, मेरे गुरु महाराज जी ने बीच में कुछ खर्चे ऐसे कराए थे जो मुझे लगा था कि मेरे पर्सनल इंडिपेंडेंसी को लेकर गुरु महाराज जी को स्टार्ट करा रहे हैं। तो लगभग मेरा पार्टली उसमें 35-30 हज़ार रुपया गुरु महाराज जी ने कहीं इधर उधर लगाया थोड़ा थोड़ा, जिसकी कोई वापसी नहीं हुई। इसकी डांट मैं अपने हस्बैंड से खा चुकी हूँ। जब ये हुआ था, गुरु जी ने मुझे इंडिकेशन दिया था कि ये मैंने तेरे कर्जे कटाने के लिए किया है, तो ये काम मैंने तेरे से कराना नहीं है। सिखा दिया, वो काम सब कर दिया, बट वो काम होने नहीं दिया गुरु महाराज जी ने। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने मुझे तो बोल दिया, मैं कहा गुरु जी मैं किद्दां कहूँगी इन्हों, मैं कहा इन्होंने मैनू हुण ना डांट मारनी है कि तू पैसे खर्च कराते मेरे बेकार च। तो फ़ीस बड़ी ईज़िली गुरु महाराज ने बड़ा रॉयल फीलिंग करवा के और ट्रीटमेंट दिलवा के, और बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं जाओ ऐसे लगता है बस हम किसी ऐसे VVIP पर्सन के कोई वेरी ही वेल नोन लोग हैं, रिलेशंस में हैं, कि पीपल मतलब ऑटोमेटिकली ऑफर द थिंग्स टू अस, एंड जो वो लोग को नहीं पूछ रहे होते। बड़ी रॉयल फीलिंग सा भी होता है, देखो अपने आप में बोलने की बात नहीं है, बट बड़ा रॉयल फीलिंग होता है। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी की जो मेरी बेटी का काम करवा दिया, और विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी एम्बेरसमेंट। टॉप ऑफ ऑल एम्बेरसमेंट लाइफ में बहुत देखी, एम्बेरसमेंट नहीं, आई विल से द चेन्स ऑफ एम्बेरसमेंट्स इन माई पास्ट लाइफ, बट आई एम नॉट मतलब in some kind of sadness for that. I'm very happy and very much शुक्राना गुरु महाराज जी का, हमारे पुराने मेरे कार्मिक्स रिलीज़ करवाए और मुझे इन सब चीज़ों से ऊपर उठाया, जीना सिखा दिया, सांसें लेना सिखा दिया, सांसों का महत्व सिखा दिया। इनका बन के रहने के बाद एक आप दुनियावी ना रह के आप डिवाइन के बच्चे बन जाते हैं, और उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट गुरु महाराज जी देते हैं स्वयं से भी और करवाते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड एंड बीनीथ एंड अनबिलीवेबल, आई कैन से, एंड अमेजिंग। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, जो इतना बड़ा खर्चा, एक इतना बड़ा समस्या तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे मन में उन्होंने चिंता बनने ही नहीं दी। चिंता मुझे डे वन से नहीं हुई, जब ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी, जब नोटिस आने स्टार्ट हुए थे बेटे के स्कूल से भी और बेटी के कॉलेज से, ये बैंक से भी। इट वॉज़ नॉट अ स्मॉल इशू, इट वॉज़ अ वेरी बिग इशू। अगर नहीं गुरु महाराज जी होते तो इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू अरेंज दिस काइंड ऑफ अमाउंट, दिस मच ऑफ अमाउंट सॉरी। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी की। बस ये यही बोलते हैं, जो सारा दिन मेरा सिमरन करेगा ना, सब कुछ करो, बस याद मेरी बना के रखो, मेरे सिमरन में रहो, जाप करते रहो, पाठ करते रहो। तुम मेरा ध्यान रखोगे तो उसके बाद मैं तुम्हारी हर पल का ध्यान अपने आप रखूँगा, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सच है, मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे पता है, मुझे लोगों के मैंने सुने हैं, दोज आर वेरी बियॉन्ड एंड ब्यूटीफुल, एंड मुझे जो मेरे साथ हो रहे हैं दोज आर वेरी मिराकुलस एंड फुल ऑफ मिराकल्स एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है बोलने में। मुझे मैं बार बार बोलना पड़ता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। गुरुजी की बेटी हूँ, लाडली इनकी,
तो मैं का अहम भाव तो गुरु महाराज जी ने हर चीज़ के लिए मार दिया अंदर, चाहे जाने का था चाहे अनजाने का था। दोनों तरफ से शिव शरणागति होने का मतलब यही है कि आपका जो अहम भाव है ना, एक तो अहंकार होता है, वो अहम ही होता है हमारा, चीज़ों को लेकर, हमारे अपनी पर्सनलाइजेशंस को लेके, लोगों को लेके हमारे नज़रिए या चीज़ों को लेके हमारा सोचना, वो सब अहंकार से ही भरा हुआ होता है। और जब ये अहंकार बिल्कुल हट जाता है, टूट जाता है, और वो तोड़ते हैं हमारे शिव महाराज, क्योंकि इनकी शरणागति होने का मतलब यही है कि सबसे पहले आपका अहंकार ही तोड़ेंगे ये, और उसके बाद सारी वहमों से ऊपर करेंगे, उसके बाद श्रद्धा से जोड़ेंगे, उसके बाद अपनी आराधना करवाएंगे, और उसके बाद सारे फियर्स हमारे जीवन से परे कर देंगे, हमें हमारी ग्रोथ पे लेकर आएंगे, और हमें अपनी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी पे लेकर आएंगे जो आनंद से भरी हुई है। और उसके बाद ये फिर हमें सिखाते हैं, और उसके बाद हमें सीखने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके बाद पल प्रतिपल ही आपका ऑटोमेशन एक इस तरीके से ही रेगुलेट कर देते हैं कि हर समय देखिए रहते तो गुरु महाराज जी 24 घंटे हमारे साथ हैं। उसके बाद और क्योंकि घट साफ़ हो चुका होता है आपका, तो वो अपना मालिकाना हक ले चुके होते हैं आपके हृदय में, और वो लेते तभी है जब आपके अंदर से घमंड ख़त्म, आपके अंदर से वहम ख़त्म हो जाते हैं। और वहम भी सारे ख़त्म करे गुरु महाराज जी ने। हमेशा मुझे कहते थे वृभा तू सारे ट्रेंड्स तोड़ेगी। ट्रेंड्स मतलब कि जैसे मेरे को जोड़ा था जिस हिसाब से गुरु महाराज जी ने, और मैंने देखा क्या चलता है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे सत्संग में क्या क्या होता है, सत्संगियों का क्या अपना माइंड सेट है, क्या मेंटालिटी है, किस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, किस चीज़ से गुरु महाराज जी को समझना है। जैसे बचपन से बड़े हुए तो एक माइंड सेट था, मैं आज बड़ा गुरु जी को ये बोलती हूँ कि देखिए ये हमारे विकार हैं, ज़रूर थे, बट वो बचपन से हमारा माइंड सेट ही वैसा बनाया गया था, मनी को लेके, रिलेशंस को लेके, समाज में रहने के तरीके को लेके, कि किसी के लिए कैसे तुमने बिहेव करना है। और ये जो हमारे अंदर विकार उत्पन्न भी ज़्यादा बढ़ भी गए ना, ये माइंड सेट की वजह से ही था। चलो जब तक तो नहीं हमको पता था तब तक ठीक है, बट जब वो हमारी गलतियाँ गुरु महाराज जी ने हमें दिखा दी कि ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये विकारताएं हैं, इन्हें छोड़ो और मुझे याद करो क्योंकि तुम मेरे हो, तो उसके बाद से तो गलती करने का कोई मतलब बनता नहीं। गलतियाँ होंगी, लाजमी हैं, इंसानी जामे में हैं हम लोग, पर इतनी ही तरह से कि हमारी आत्मा को ये ध्यान करा दिया गया कि आप यहाँ पे किस लिए आए हो, आप कौन हो, आप मेरे हो। तो उसके बाद फिर गलतियाँ होते 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 बस सुधारनी है उन्हें, वो एक सैक्रेड प्रैक्टिस है जो करते रहनी है और हो जाता है। वो गुरु महाराज जी की समर्थता और सिमरन से अपने आप ही विकार चले जाते हैं, क्योंकि सिमरन सुनने के लिए बोलते ही गुरु महाराज जी इसीलिए कि तुम्हारे अंदर के आत्मा के विकार में धोता चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा सत्संग मेरे लाइफ में रोज़ ही होता है, कुछ ना कुछ। अभी बैठे बैठे हो गया मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी बीच में। पहले मैं सैटरडे का थोड़ा सा बताती हूँ, अभी जस्ट एक बिल्कुल फ्रेश सत्संग हुआ है, बट पहले मैं सैटरडे का भी आपको बताती हूँ। मैं जा रही थी बच्चों को लेके बाहर आउटिंग पे, तो गुरु महाराज जी ने वो भी बड़ा सत्संग कराया था। एक दिन पहले ही बैंक से पैसे निकलवाए थे और मुझे नहीं पता था मैं क्यों 1000 रुपया निकाल रही हूँ वहाँ से, मेरे को जबकि निकालना नहीं था। और मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, पता नहीं क्या मेरे मन में आई, मैंने घर के पैसों के खर्चे में निकाल रही थी, मैंने 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा निकाल लिए और मैंने रख लिए। मैं कहा चलो पता नहीं कुछ काम होगा, मैंने क्यों निकाल लिया, मैं तब तक भी सोच रही थी मैंने क्यों निकाल लिए। और एकदम गुरु महाराज जी ने सैटरडे को थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि चल घूम के आ थोड़ा सा बाहर। अभी मेरे को ये था कि मैंने कहा अभी हाथ टाइट चल रहे हैं, अभी बच्चों की फीसें वीसें सब भरी हुई है, क्या घूम के आऊँ इस टाइम, तो 500 रुपये खर्चना भी मतलब कि आई विल वेस्ट माई मनी। और गुरु जी ने तो 1000 रुपये खर्चवा दिए, पर वो कोई मलाल भी नहीं हुआ ना, मेरे पर कोई बर्डन पड़ने दिया इन्होंने। बच्चों को लेके एकदम से प्रोग्राम बन गया। बेटी कॉलेज से कहती मैं मम्मी 1 बजे तक आ जाऊँगी, बस आज तो हमें लेके जाओ कहीं। और बेटे के लिए हमने सरप्राइज़ प्लान करवा दिया गुरु महाराज जी ने कि उसको हमने नहीं बताया था, ऑल ऑफ सडन हमारा प्रोग्राम बना था, तो मैं बच्चों को लेके चली गई। और ऐसे जगह गई थी, मैं नाम भूल गई, इट वॉज़ हल्दीराम और नहीं बीकानेर में ले गई हैं। देहरादून में अभी रिसेंट खुला है, तो वहाँ पे रोबोटिक एक्टिविटीज़ रहती हैं सारी, जो भी आपके मील्स आएंगे वो रोबोट्स लेकर आते हैं। तो मेरी बेटी तो गई हुई है, तो उसने बोला मम्मी वहाँ पे ना ऐसे होता है, तो हम निखिल को ना, मेरे छोटे बेटे को, भाई के लिए उसने प्लान करा कि हम इसको सरप्राइज़ देंगे, तो यू विल फील वेरी हैप्पी। कुछ ना मैं कर रही हूँ ना मेरी बेटी, गुरुजी करवा रहे हैं कि हम लोग बस, मैं इतने 1.5-2 साल से घर के अंदर थी ना, जो गुरुजी मुझे सिखा रहे थे, और मेरा कनेक्शन पूरा लोगों से टूटा हुआ, अभी भी टूटा हुआ, सिर्फ उन्हीं से है, 2-4-5 से, जो मैं 2 या 3 होंगे मुश्किल से हार्डली, जो जिनकी ऊर्जाएँ बिल्कुल प्योर हैं मेरे लिए, जो प्योर सोचते हैं, बस वो मेरे से जुड़े हुए हैं। बाकी तो किसी को गुरु महाराज जी मेरे करीब आने ही नहीं देते, ना मुझे जाने देते हैं कहीं। सत्संग में भी वहीं बुलाएंगे, चाहे 6 महीने बाद बुलाएंगे, जहाँ पे उन्हें पता है कि एक संगत बिल्कुल प्योर भाव की आ रखी है, जो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचती। तो बहुत बहुत शुक्राना है पहले इस चीज़ के कि इतना बड़ा रेगुलेशन गुरु महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं सोच में रह जाती हूँ, चलो आज उसको फ़ोन करूँगी, इतना टाइम हो गया, और गुरु महाराज जी की इच्छा नहीं होती तो वो मेरे दिमाग से स्किप करवा देते हैं, मैं फ़ोन ही नहीं कर पाती, ना वो बंदा मेरे तक फ़ोन कर पाता है, ना कोई मिलने आ सकता है इनकी मर्ज़ी के बगैर। मैं बड़ी खुश हुई इस चीज़ के अंदर।
वो 1 डेढ़ साल, पौने 2 साल, बस वो इतनी जद्दोजहद में इतनी डिकोडिंग करनी पड़ी, इतना दिमाग लगाना पड़ा, इतना हाथ पैर मारा, रोज़ के पैटर्न्स, रोज़ के एग्ज़ाम दे दे के ना, मतलब एक आप इनर वर्क कहते हैं ना, जिससे वो इनर वर्क इट्स नॉट ईजी, आपकी पूरी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और समझना इसको बड़ा मुश्किल होता है। पर गुरु महाराज जी की कृपा से हो जाता है जो चाहे इस पे चलना। तो वो गुरु महाराज जी का फिर मैसेज आया कि तेरे से मैंने बहुत बड़ा इनर वर्क करवाया है, अब ना तू आराम कर थोड़ा, मैं तुझे धीरे धीरे ना निकालूंगा। तो वो एक बारी पहले भी मैंने मॉल वाला मेरे बेटे के बर्थडे 5 मई का मैंने डाला था, वो भी शुक्राने गुरु महाराज जी के। और कल भी सैटरडे को भी गुरु महाराज जी ने ऑल ऑफ द सडन हमारा प्रोग्राम बनवा दिया, जबकि मैसेज पहले ही गुरु महाराज जी ने दे दिया था, चल घूम के आ कहीं पे, पैसे की चिंता ना कर, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं, तेरा प्यो बैठा है। ये गुरु महाराज जी का मैसेज आया। और मैं कुछ बोल तो नहीं रही, मन में भी नहीं बोल सकती कि गुरु जी तो कह देते हैं पैसे नहीं है, अब मैं ये निकालूंगी तो मैं फिर बाकी का खर्चा कहाँ से करूँगी, ये भी नहीं सोच सकते। मैं अभी बोल दिया, अभी गुरु महाराज जी ने सुन लिया, वो तो अंदर से ही सुन लिया था उन्होंने। तो नाल ही मेरे को साथ ही के साथ मुझे मैसेज आ गया, पैसे के बारे बात पर सोचा ना कर, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं। मैं कहा हाँ, फिर मैं हंसती हूँ, हाँ गुरु जी मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं। पॉजिटिविटी देते हैं ना वो, कि हम मैनिफेस्ट ही वही करें, हम गलत ना बोले अपने लिए, ताकि हमारे जो एयर बॉडी है उसमें ना जाइए सब चीज़ें, ना नहीं करनी चाहिए अपने लिए, कभी भी गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं है या मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, कभी नहीं बोलना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हेल्थियर, आई एम वेल्थियर, आई एम द बिग मैग्नेट हु कैन अट्रैक्ट पॉजिटिविटी एंड अबेंडेंस। तो गुरु महाराज जी ने हमेशा यही सिखाया, यही करना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स फिर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट कर देता है, तो आपके साथ वही पॉजिटिविटीज़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज काम करती है और यूनिवर्स हमारे साथ फ्रिक्वेंसीज से जुड़ा हुआ है। अब ये करवा दिया गुरु महाराज जी ने। फिर वहाँ पे गए हमने, मैंने सोचा था मैं 500 to 600 मील्स में 3 जने हैं, मैं बाहर का खाती नहीं। मैंने गुरु महाराज जी को प्रॉमिस किया हुआ है, आई विल नॉट हैव एनीथिंग एंड टेक एनीथिंग फ्रॉम आउटर फूड, क्योंकि बिकॉज मेरे को अब वो चीज़, मेरे अंदर हीलिंग्स चल रही है, मेरी साइकिक सर्जरीज करी है गुरु महाराज जी ने, तो मेरे को तो खाना ही नहीं, और मैदा तो स्ट्रिक्टली नहीं खाना, प्रोसेस फूड नहीं खाना, मुझे जंक फूड नहीं खाना, तो मैं क्या करूँगी खा के। हाँ, फिर गुरु महाराज जी ने इतना कर दिया, मेरे बड़े दिन से गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। ये देखो, अब इतनी सी डिज़ायर भी गुरु महाराज जी ने पूरी करी, मेरे बड़े दिन से ना गोलगप्पे खाने का मन कर रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही मुझे गोलगप्पे खाने, इन्होंने कहा देख बाजार ये थैलियों वेलियों के तो बेकार है, और मेरा भी नहीं मन था। या तो मैंने सोचा था मैं घर में बनाऊँगी सूजी के, मैंने कहा या तो वो मैं पहली बार बनाऊँगी, जब भी बनाऊँगी पता नहीं कैसे बनेंगे, बट आई विल ट्राई। गुरुजी ने वो वीडियो भी भेज दिया कि सूजी के ही गोलगप्पों की रेसिपी भेज दी जो मैं सोच रही थी। और ये फ्रीक्वेंसीज काम करती है, जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो आपके सामने वो चीज़ें आने लग जाती हैं। तो मैंने वहाँ गई, मैंने देखा, वहाँ मेन्यू कार्ड चेक करा, तो बेटा कह रहा मैंने पिज़्ज़ा खाना है, और बेटी कह रही मेरे को वो खाना है, कचौड़ी खानी है प्याज की, और हमने क्या मंगवाया था, सोया चाप और नान, वो लच्छा पराठा। और तो मैंने कहा ये तो इतना हैवी मैं खाती नहीं हूँ, और मैंने सूप लिया, मुझे सूप्स बहुत पसंद है, मैं सूप लिया, मैंने गोलगप्पे खाए वहाँ पे। मैंने कहा सिजल गोलगप्पे खाएंगे, उसने भी पहले सबसे पहले बोला मैं गोलगप्पे खाएंगे आज। मैं गई थी चाट ही खाने, मैंने कहा चाट गोलगप्पे ही खाऊंगी, और आई विल हैव 1 सूप जो मेरा पसंदीदा है। तो मैंने कहा और मैं ज़्यादा इससे कुछ लूँगी नहीं। और अब पेट इतना गुरु महाराज ने छोटा कर दिया, जितनी मैं फूडी थी अब गुरु महाराज जी ने उतना ही ना, जब बस ज़रा सा खाओ, जो खाने के लिए जीती थी वो जीने के लिए खाना सिखा दिया, कि जीने के लिए खाना, खाने के लिए नहीं जीना। तो वो सारा फूडीनेस हटा दिया मेरा, और मेरे को अब ऐसे लगता है मैं हेल्दी खा लूँ, जो भी खा लूँ, मेरे को कुछ फालतू का खानी नहीं। एज़ बिकॉज मैंने गुरु महाराज जी से ये अरदास में मांगा था, गुरु महाराज जी मेरी समर्थता नहीं है, जंक फूड मैंने बहुत खाया है और मैं बहुत मैं बहुत एडिक्टेड हूँ उसकी, तो ये आप ही छुड़वा सकते हो, मेरे बस की तो है नहीं। अब आप देखिए, जब मैंने जंक फूड खाने की कोशिश करी, इवन मैंने सिंगल पीस भी किसी चीज़ का, मोमो का खा लिया, या जैसा मैंने चाउमीन भी खा ली ना, मेरे को एसिडिटी इतनी हाइपर मोड पे हो जाती है, या मेरा पेट इतना अपसेट हो जाता है, जो पहले नहीं होता था खा के, अब इतना अपसेट हो जाता है कि मैं कानों को हाथ लगा लिया कि मैं इसका एक स्ट्रैंड तक नहीं खाने वाली। इवन इफ़ आई एम हैविंग लाइक, जैसे मैंने उस दिन सोया चाप थी, मुझे नहीं पता था वो सोया की नहीं बनी हुई, वो मैदे की बनी हुई है। मुझे खाते हुए थोड़ी कच्ची कच्ची तो लग रही थी। लच्छा पराठा तो ठीक था, पर वो भी मैदे का ही होता है, तो मेरे को मैदा खाना नहीं है, मेरे दिमाग से एकदम स्किप हो गया। अब मैंने खाया आधा ही, 2 लच्छा पराठा आए थे, मैंने आधा ही खाया। और बेटी ने कहा मम्मी ये कौन खाएगा, मैंने कह रही मम्मी आप तो खाते हो, मैंने कहा नहीं मेरे से खाया जा रहा, मेरा पेट भर गया है। कह रही इतनी सही आपका पेट भर गया, मैं कहा भर गया मेरे को नहीं पता, बट मेरा पेट भर गया, मेरा कुछ नहीं खाना मुझे। और मैं कहा ये भी हैवी हो गया, मुझे नहीं पता, आज चाप नहीं लग रही थी मुझे। आफ्टर लॉन्ग आई हैड सोया चाप मुझे पहले बहुत पसंद थी, तो वो न्यूट्री की नहीं बनी हुई थी, वो मैदे की बनी हुई थी, क्योंकि उसमें कच्चा पन्ना आ रहा था। न्यूट्री का टेस्ट अलग होता है, न्यूट्री चाप का, और मैदे की चाप का अलग होता है। अब मैंने खा तो लिया, सब्जी मैंने खा ली पूरी न्यूट्री समझ के, मुझे एसिड होना स्टार्ट हो गया घर आके, और उससे ज़्यादा मैंने फिर कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने सब छोड़ दिया। और बस फिर हमने खाया, वो रॉबर्ट बच्चे ने देखा और वो बड़ा खुश हो गया। तो गुरु महाराज जी ने बड़ा अच्छा दिन हमारा वो 2 घंटे बड़े आराम से निकाल दिए। आई टुक फोटोग्राफ्स एंड बड़ा मज़ा आया। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, इतने सुंदर सुंदर सत्संग करा देते हैं। गोलगप्पे की डिज़ायर थे, गोलगप्पे खिलवा दिए,
और बाहर आउटिंग करवा दी। मतलब मैं अब निकलते हुए मन नहीं करता जाने का, और गुरु महाराज जी अब धक्के दे दे के घर से बाहर निकाल रहे हैं। जो वो 1.5 साल पौने 2 साल नहीं निकली, उस टाइम निकलने का मन करता था, अब ऐसा हो गया कि बस गुरु जी के पास बैठे रहो, मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर अब गुरु महाराज जी ने कहा अब जो तुझे सिखाना था वो मैंने सिखा दिया, अब तेरा बाहर निकलने का समय है, धीरे धीरे मैं तुझे बाहर निकालूंगा। निकलेगी मेरी मर्जी सही, चाहे मैं 20 दिन में निकालूंगा, चाहे मैं रोज़ निकालूंगा, चाहे मैं 2 महीने में निकालूंगा, निकलेगी मेरी मर्जी से। और वही चल रहा है। शरणागति होने का मतलब यही होता है कि आपने सब कुछ इनको सौंप दिया, जो कराना है करा लो, उसके बाद आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, ना कुछ सोच रहे हो, ना डिज़ायर। हाँ, आपकी अच्छी डिज़ायर्स पूरी करते हैं वो, जैसे खाने पीने से रिलेटेड, आपका कुछ प्लानिंग से रिलेटेड या कुछ भी। प्लानिंग मैं करती नहीं हूँ, बस मैं बोल देती हूँ कि ये होना चाहिए, गुरुजी आपको ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो। अब जैसे कुछ भी हो जाता है, कुछ गलत भी हो गया किसी काम में, तो मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता है। मैं कहती हूँ गुरुजी इसमें आपकी कोई भलाई होएगी, इसलिए ये काम नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हो जाता तो मेरा नुकसान हो जाता। ये हो जाता आपका समर्पण। ठीक है, तो अब ऐसे सोचती हूँ मैं नहीं चिंता करती किसी चीज़ की। गुरुजी ने हर चिंता से मुक्त कर दिया, बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। अभी क्या हुआ फिर, मेरे को गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि तेरे को ना मैं 10 रुपये का नोट ब्लेस कर रहे हैं नया, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना मेरा नंबर होना है। अब आप ये देखो कैसे रेगुलेट करा गुरु महाराज जी ने। इससे पहले भी गुरु महाराज जी ने मुझे 5 का सिक्का दिया था, वो मुझे मिला ही था गुरु महाराज जी के फ्रेम से ही ऑल ऑफ सडन। फिर अभी थोड़े दिन पहले मैं अमृत वेला कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, आरती गुरु महाराज जी की मैं कर रही थी, तो इन्होंने एकदम नहाए धोए, इन्होंने गेट खोला तो 100 रुपये का नोट मेरे गेट के आगे पड़ा हुआ, और उसके ऊपर गुरुजी का नंबर था, ब्लेसिंग नंबर था। तो गुरु ये लेकर आए, अंदर जेब में रखने लगे। मैंने कहा ये दे दो, ये बरकत है। कह रहे इससे पहले भी मिला था मुझे यहीं पे। मैं कहा पागल हो तुमने, खर्चा क्यों। फिर वो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी बहुत शुक्राने। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज के थ्रू आया ये कि तेरे को 10 रुपये का नोट मैं मेरी ब्लेसिंग के तौर पर दूंगा, उसके ऊपर मेरा नंबर होगा ब्लेसिंग नंबर होगा। अब मैं क्या हुआ, मैं सब्जी लेने गई, रोज़ जा रही हूँ मैं वहाँ पे। वो भैया ने, मैंने उनको, मेरा 190 रुपये का बिल बना सब्जियों का, मैंने उनको 200 रुपये का नोट दिया, उन्होंने 10 रुपये का ना बिल्कुल नया नोट, और उसके ऊपर 13 नंबर लिखा हुआ, और वो मेरे को दे दिया। मैं पहले तो कुछ ध्यान नहीं दिया, फिर घर आके मैंने देखा यार इतना नया नोट, और गुरुजी का मैसेज मेरे को स्ट्राइक करवाया गुरु महाराज जी ने, और बिल्कुल प्योर बैंक से निकला हुआ नया नोट, और 13 नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ। तो गुरु महाराज जी का जो मैसेज आया, वो गुरु महाराज जी ने वचन पूरा करा अपना, वो ब्लेसिंग दी। और फिर हम जिस दिन निकल रहे थे, उसी दिन पूरी सोसाइटी में, ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ, कोई पीर आ रहे हैं, कोई फ़कीर आ रहे हैं ना, पूरी सोसाइटी छोड़ के ना ऐसे स्पेशली मेरे दरवाजे के आगे आके आते हैं जैसे कोई स्पेशली मेरे घर में ही आ रहा हो। बहुत ऐसे गुरु महाराज जी ने सत्संग करे बड़े सुंदर सुंदर मेरे साथ। और वो पीर फ़कीर एक तो ऐसे आए थे ना, वो साईं भेष में, वो तो रॉयल पर्सनालिटी थी, वो तो थे ही नहीं संत। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी का क्या रेगुलेशन है उस चीज़ को लेके, बट वो भिखारी तो बेगर नहीं थे। जिस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी ना, और उसने कुछ नहीं बोला, मैंने 10 रुपये का सिक्का दिया, उन्होंने मेरी तरह देखा और वो चले गए। आए भी स्पेशली मेरे घर में, मेरे से फिर चले गए बाहर, किसी घर में नहीं गए। ऐसी बहुत बार हुआ। तो ये गुरु महाराज जी का कोई रेगुलेशन होगा, वो मुझे पता नहीं आगे के लिए। और उस दिन जब मैं खड़ी हुई थी, तो एक लेडी आई, भिखारिन सी थी वो, और आती उसने मेरे को ये बोलना शुरू कर दिया, दीदी मेरे को ना घर में हमारे चोरी सी हो गई, कुकर उठ गए, बर्तन नहीं है, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। ये तो चलो एक रेगुलर वो रहती है बैगर्स की, वो मेरे को। और अच्छा, गुरुजी ने मेरे को एक दिन पहले ये मैसेज आया था मेरे को कि किसी की भी सेवा करना हो सोचना मत, मैं तेरी मौज करा रहा हूँ, तूने आगे मौज करानी है, ऐसे। तो वो आई मेरे पास, कह रही अच्छा फिर 200 रुपये दे दो, मैं कुकर ले लूँगी। मैंने कहा देख, बर्तन मेरे पास थे, बट वो बर्तन मैं किसी को दे चुकी हूँ, नहीं तो अगर तुम मेरे पास पहले ही आ जाती, बेझिझक मैं सारे बर्तन तुम्हें दे देती, और मैं दे देती। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा, कह रही अच्छा 200 रुपये दे दो। अच्छा, मेरे पास थे वही 1000 रुपये और एक 100 का नोट था, होते मेरे पास 200, मैं वो 200 भी दे देती। इवन मेरे पास अगर 2-3 हज़ार रुपये पड़े होते, मैं 500 रुपये का नोट भी दे देती। गुरुजी की तरह से हम रखने वाले कोई नहीं है, देने वाले ये तो आगे हमने भी देना ही है, इन बेचारों का कौन करेगा। ये भी तो हमसे ही उम्मीद लगा के बैठते हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं हमें यूज़ करते हैं हमारे ही कर्म कष्ट काटने के लिए। गुरुजी ने हमेशा बोला, कोई मांगने आए, नहीं समर्थता है, हाथ जोड़ दो, कुछ कहना मत उसको, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आता है। तो ये आई, और ये मेरे गुरुजी ने पहले ही बोला, ये नहीं पहले नहीं बोला था, मैंने उनको 100 रुपये दे दिया। मैं कहा हाथ जोड़ दिया, मैं कहा देखो बहन अभी इतने ही है, होते मैं दे देती, थोड़े दिन बाद आ जाना, अगर कोई बर्तन निकलेगा मैं दे दूँगी। तो वो 100 रुपये लेके वो चली गई। मेरे को भी तसल्ली होगी, मैंने दिया। अगर हम 1000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं, तो मैं क्या 100-200 रुपये भी नहीं दे सकती, बच्चे खड़े खड़े खर्च देते हैं, तो इनका कौन करेगा। मेरे मन में ये भाव आया। अब मैं जब होकर आ गई, मुझे मैसेज आया, सेवा करते हुए कभी नहीं सोचना चाहिए, सेवा किसी रूप में भी कर सकते हो आप, बस किसी का दिल मत दुखाना। अब मेरे को तो बड़ी तसल्ली हुई उसके बाद कि गुरु महाराज जी ने ही ये करवाया और उसको मेरे पास भेजा था, क्योंकि वो आई मेरे पास ही, फिर चली गई सोसाइटी में, कहीं नहीं गई वो।
तो बहुत शुक्राने, पता नहीं कौन से मेरे कष्ट काट रहे हैं, कौन से कर्म काट रहे हैं मेरे, जो इस तरीके से सेवा लेते रहते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, रिकॉर्ड ही कर रही थी, मुझे बीच में रिकॉर्डिंग छोड़नी पड़ी। ये जो पूरा वीडियो है मेरा 3 पार्ट में चल रहा है। एक मैंने सैटरडे को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा था, संडे को कल मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने रोक दिया था, फिर मैं कामों में लग गई थी। उसके बाद मैं अभी फिर से रिकॉर्ड करने लगी। तो उसके बाद एक बुजुर्ग सी आंटी जी सीधा घुसती हुई, कहीं नहीं, सीधा सोसाइटी में घुसती हुई और मेरे डोर पर आई। जब वो बाहर मुझे विंडो से ही दिखी, मेरे को लगा ये पता नहीं मेरे ही घर तो नहीं आ रही है कहीं, और मैं जानती नहीं हूँ उनको। वो आई मेरे घर और बेल बजाई उन्होंने। मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी, मैंने उनको खोला, खड़े हुए थे, कह रहे विजय है। गलत घर में आ गई थी वो, और बुजुर्ग महिला थी बहुत। और मैंने कहा आंटी जी अंदर आ जाओ, पहले धूप बहुत है, मैं पानी वानी आपको पिलाऊँ, आप बैठो। तो वो आके बैठी। और आज पता नहीं क्या हुआ, एक चेयर ना मैंने मेरे डोर के पास, हमारी किचन की एक शेल्फ़ बनी हुई है कांच की, जिसमें कांच के बर्तन के लिए उन्होंने बड़ी सुंदर सी शेल्फ़ और अलमीरा लगाई हुई है, हमें यहीं पे मिली थी फ्लैट में ही। वहीं पे मैंने यहाँ चेयर लगा के रखी हुई थी सवेरे से। मैं वहाँ कभी चेयर नहीं लगाती, वो चेयर मैंने वहाँ लगा के रखी हुई थी, और मैं हटा भी नहीं रही उस चेयर को वहाँ से। और मैंने कहा चल अभी काम करने लगूँगी, फिर मैं हटाऊँगी। अब उसके बाद क्या होता है, वो आंटी आती हैं, बेल बजाती हैं, मैं उन्हें अंदर बिठाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो पानी वानी, उनके पास एक बड़ा भारी सा थैला था और एक दूसरा हैंडी बैग था। मैं कहा आंटी आप बैठो, पानी वानी पियो, क्या हुआ। कह रही विजय है। मैं कहा आंटी मैं तो ऐसा जानती नहीं, या तो मुझे एड्रेस बताओ, पूरा नाम बताओ, और या नहीं तो फ़ोन नंबर दो। कहते एड्रेस तो मुझे पता नहीं, बस वो मेरा लड़का है, थोड़ी गाँव की भाषा में बोला, तो पता चला बाद में मुजफ्फरनगर से अभी उतरी हैं देहरादून में, और वो इधर आई हैं पूछती पाछती। तो आके बैठी, तो मैंने कहा आंटी नंबर, तो उनका फ़ोन दिया उन्होंने मुझे, कीपैड वाला फ़ोन, पुराने ज़माने का। मुझे तो चलाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को एंड्रॉयड की आदत पड़ी हुई है। मैं आंटी कह रही विजय का नंबर देख, विजय का नंबर देख। मैं कहा आंटी एक तो आपके फ़ोन में से जा रही है, बिल्कुल बैटरी बिल्कुल डेड एंड पे है, और नंबर इसमें विजय का नहीं है। मैंने कहा आंटी अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है तो आप बता दो। अपने पेपर खंगालने लगी, तो उसमें से पहले उन्होंने एक गुड्डन करके एक नंबर दिया, तो मिलाते मिलाते ही मैंने कहा आंटी विजय वो ढूंढने लगी क्या। मैंने कहा देख लो कोई पेपर होगा, मुझे नहीं पता तो उनका बेटा है। तो कह रही मैंने मेरी नज़र पड़ी, मैं कहा आंटी देखो ये दूसरे पेपर पे विजय लिखा हुआ नंबर। कह रही हाँ बस यही मिला दे, यही मिला दें। अब मैं उसको मिलाया, और वो भैया को मैंने फ़ोन करा कि ये ऐसे एक आंटी जी हमारे घर में आ रखी हैं। और वो कौन थी, नेक्स्ट वाली सोसाइटी हमारी आकाश लोक है, तो उनके आदर्श लोक है, तो वो वहाँ पे जाना था उनको। बाय मिस्टेक वो मेरे यहाँ पे आ गए, और गुरुजी ने सेवा मेरे से लेनी थी, कहीं और भटकती कोई छोड़ता या ना छोड़ता, सीधा वो मेरे घर में यहाँ पे गुरुजी ने लाके खड़ा कर दिया उनको। फिर मैंने पानी वानी उनको पिलाया अच्छे से, फिर मैंने उनको अच्छे से वो करा, ट्रीट करा। और मैं उनका आंटी जी मैंने बात करी उनके बेटे से। मैं कहा कह रहे इधर छोड़ जाएंगे आप। मैंने कहा हाँ मैं छोड़ जाऊँगी। मैं आंटी का सामान उठाया कि नहीं बेटे मैं उठा लूँगी। मैं कहा नहीं आंटी आप, मैं पकड़ लेती हूँ, आप चलो, बस आप चलो। बुजुर्ग महिला, काफ़ी एजेड, तो उनको फिर मैं छोड़ कर आई वहाँ पे। और बड़ी उन्होंने मेरे को प्यार कुछ करा, आजा अंदर आजा, बहुत बहुत शुक्राना। उनके घर वालों ने भी शुक्राना करा, मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से ये सेवा ली। और इतनी सुंदर सेवा, इतनी सुंदर सेवा, इतनी सुंदर सेवा, मतलब ऐसे ही करते गुरु महाराज जी। कल भी ऐसा हुआ कि 3 ऐसे लोगों का फ़ोन आया, जिनमें से एक को मैं बिल्कुल जानती नहीं। और आप ये देखिए, जो विस्मय की बात ये है, थोड़ी देर पहले गुरु महाराज जी मुझे एक लिंक सुना रहे थे सत्संग का, और उसमें नरेंद्र अंकल अपने करनाल वाले जो सत्संग थे उसको शेयर कर रहे थे कि गुरु महाराज जी ने कैसे अपने लिंग पर, अपने प्राइवेट पार्ट पे उनकी आंटी को दर्शन दिए थे। ज्योतिर्लिंग उसका नाम भी है वो, कि वो बहुत मुश्किल से मैं किसी को दर्शन देता हूँ। और वो करनाल का ही बता रहे थे कि हम करनाल में थे ऐसे ऐसे। और वो मेरे को करनाल से ही एक आंटी का फ़ोन आता है, और वो जो आंटी हैं मीनाक्षी आंटी, उनकी जो मम्मी है वो देहरादून की संगत हैं, वो मेरे को मिली थी सत्संग में कहीं। और तब मैंने गुरुजी के बारे में वहाँ पे बताया था, 6 महीने बाद मैं जिस सत्संग में मेरे बताया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में सत्संग हुआ था। तो वो आंटी ने को मैं वो पाठों की महिमा बता रही थी। उन आंटी ने अपनी बेटी को बोला होगा जो करनाल में होगी, उनसे नंबर लेके उन्होंने मुझे फ़ोन करा, गुरुजी ने ये सेवा ली। उनकी मदर को, जो उनकी मदर है ना, उनके कोई नोन में बहुत बीमार थी वो, और गुरुजी को उन्होंने अभी मानना शुरू करा था। तो गुरुजी ने ये सेवा ली कि उन्हें बता क्या करना है, कौन सा पाठ करना है। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और थी वो करनाल की, वो लिंक गुरुजी ने मिलाया। और एक संगत का फ़ोन आया, मेरी खुद की भाभी, अभी वो गुरुजी ने वो नहीं मानती, वो डिवोटी नहीं है, पर गुरु महाराज जी के पास उनके बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, क्योंकि मेरी मम्मी को लेके वो दर्शन करा के लाई थी अभी जनवरी में। और उनको हो गया वायरल, उन्होंने देहरादून आना था, बेटी बीमार, वो बीमार, और अच्छे ढंग से बीमार थी। कल उनका फ़ोन आया,
तो गुरुजी ने ये याद उनको दिलाना था कि मेरे से ये सेवा लेनी थी, उसको बोल मेरा बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिए। दोनों बड़ी गंदी हालत में थे, उनको वायरल हो रखा, उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैंने कहा तेरे पास जल प्रसाद होगा, तू वो देना शुरू कर। कह रही बेटी का तो बहुत बुरा हाल हो रखा, तो ऊंधे मुँह पड़ी है। मैंने कहा जल प्रसाद देख के इस चीज़ का वेट कर रही है। मैं कहा ठीक हो जाएगी। वो सेवा गुरु महाराज जी ने ली। और एक संगत का और कॉल आया मेरे पास, वो बड़ी पुरानी संगत है और वो बेचारी गुरुजी की बड़ी अच्छी बेटी है, उससे तो गुरुजी अच्छा ही करेंगे। मेरे से गुरुजी ने उसको बहुत होपलेस हो रही थी तो मेरे से बात करवाई। तो इस प्रकार से अच्छा वो जो मीनाक्षी आंटी करनाल वाली, वो तो ऐसे खुश हो गई ना, उनके नॉन को कैंसर बता दिया था, जबकि मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी उनको कैंसर है। फिर उन्होंने बाद में डिस्क्लोज़ करा कि डॉक्टर कह रहे हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मैं कहा आंटी उनको कैंसर नहीं है, आप चिंता नहीं करो, आप ये करवाओ, वो ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। उनको जॉन्डिस भी बता रखा डॉक्टर ने, पित्त की थैली में पथरी भी है, मैंने वो भी बता दिया जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखा रखा, मैंने सब कुछ उनको दे दिया। मैं कहा आप ये करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो वो रो रही थी इतना तेज मेरे से देखा नहीं जा रहा था, और उसके बाद वो एकदम चुप होकर इतनी हैप्पी मोड में आ गई। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने शुक्राने करे गुरु महाराज जी के, वो भी बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने सारे लिंक भेजे जो उन्होंने सुनने हैं, आंटी जी ने जो बीमार हैं या जो भी उन्होंने करना है। जल का बताया मैंने, उनके पास स्वरूप था गुरु जी का, बट वो लैमिनेटेड नहीं था। कह रहे मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं जल अरेंज नहीं हो रहा। मैंने कहा आपके पास गुरु जी का स्वरूप है? कह रही है तो सही, पेपर स्वरूप है। मैंने कहा कराने को तो टच उससे भी करा लो, कहीं इधर उधर से आपको जाने के भटकने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज जी सब संगत के साथ है। तो मैंने कहा चलो एक बात काम करो, आप इसे लैमिनेट करवाओ और इसके ऊपर से जल डालो, दूसरे पात्र में जमा कर लो और वो आंटी जी को दो, बस वही जल देना है। तो अंदर की जो हीलिंग भी गुरु महाराज जी उसी से ही कर देंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और ये जो पाठ है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ये चलाते रहिए, उनको बोलिए अपने मन के अंदर, सवेरे शाम घर में फ़ोन पे भी चलाइए और सुखमनी चलाइए। तो मैंने उनको ये दे दिया। अब उसके बाद वो इतनी खुश हो गई, मैंने कह रही मैं अपने घर में जाके सब भाइयों को बोलती हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने संदेशा भेज दिया है। मतलब क्या गुरुजी सेवा लेते हैं ना। मैं कह रही ऐसी सेवा में लगाए रखे ना, इससे अच्छा कोई जीवन ही नहीं बीत सकता। बेकार है ये दुनिया। और सबसे अच्छी बात गुरु महाराज जी ने ये करी, पहले तो शुक्राने गुरु महाराज जी के ऐसी सेवाएं लेने के लिए। आज इन आंटी के लिए भी ली, ठीक है, कल वो वाली सेवाएं ली। अब मुझे बड़ा आनंदित सा लग रहा है कि हाँ भाई गुरु महाराज जी अब जो इतना तपाया ना, तो जो इतनी दातें बख्शी किसी चीज़ की, तो लोगों के काम आ रही है ना, लोगों को खुश देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब कोई रोते रोते चुप होकर हंसने लग जाता ना गुरुजी के नाम से, मेरे हृदय में ना ऐसे होता है जैसे पता नहीं बाग खिल गए, फूल खिल गए, उसके अंदर सुगंधियाँ ही सुगंधियाँ हैं। और बहुत शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के, बहुत शुक्राने हैं, और संगतों के भी बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। बहुत प्यारी संगत है गुरु महाराज जी की। ऐसे सिखा दिया गुरु महाराज जी ने, लोग नहीं है ये, हर संगत में बसता हूँ, क्योंकि गुरबाणियों में भी यही होता है, हर जीव में मैं ही हूँ, इसलिए किसी को बुरा भला मत बोलो। उनके विकार बोलते हैं, वो आत्मा नहीं आपको बोलती, आत्मा तो मैं ही हूँ। तो आप पता नहीं ऐसा फीलिंग होने लगी कि हर संगत को देखती हूँ ना तो गुरुजी नज़र आते हैं। और यही भाव गुरुजी अंदर डालना चाहते हैं अपनी हर संगत के, कि जिस दिन तुम हर संगत के बीच में मुझे देखोगे ना, आप कभी किसी का बुरा नहीं करोगे, और करना भी नहीं चाहिए, अपने कर्म नहीं बनाइए। अपना दिल साफ रखो, लोगों के साथ बिल्कुल अनकंडीशनल रहो, लव में रहो, बट हारमनी में रहो। बुरा किसी का नहीं करना है, बुरा किसी का नहीं सोचना है। क्षमादान का गुण रखो, और जितनी सेवा किसी की कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हाथ जोड़ दो। बुरा किसी को मत बोलो, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। तो बहुत ही सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने कराए, और उनका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। बस अब फिर एक चीज़ गुरु महाराज जी ने आज मुझे दिखाई, जो मेरे घर में गुरु महाराज जी ने कर दी बहुत तरह से, गुरु महाराज जी के शुक्राने, कि आपसे लोग बाहर खुश हो या ना हो, दुनिया तो कभी नहीं कहेगी आप अच्छे हो या आपने अच्छा किया, कोई बात नहीं, उस चीज़ का मलाल नहीं करना, और उनसे कोई भेदभाव नहीं रखना, उनसे कोई जलन नहीं रखनी, उनसे कोई द्वेष नहीं रखना, कोई गुस्सा नहीं रखना। आपके घर के अंदर अगर शांति मैंने बख्श दी ना, आपके 4 लोग घर के अंदर उस परिवार में वो खुश हो ना आपस में, तो वो मेरा वरदान समझ के रखो, और वो तुम्हारी असल खुशी है। क्योंकि असल सेवा मेरे माँ बाप की और अपने घर परिवार की ही है, वो मेन है, बाकी तो सब माया है। ये गुरु महाराज जी ने सिखाया। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी के। अभी मुझे इतने ही सत्संग याद आ रहे हैं जो गुरु महाराज जी ने कराने, तो बहुत सारे ले लिए, मेरे को एक ही याद आ रहा था, और मैं सोच रही थी मैं क्या सत्संग अदायगी करूँगी, और गुरु महाराज जी ने बस, गुरु महाराज जी कहते तो तुम बोलना शुरू करो, बुलवाना तो मैंने है, वही हो जाता है। गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना। जीवन में एक संतुष्टि और सुकून और शांति से बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, मुझे इतना समझ आई है। बस पैसा कुछ नहीं है, रुतबा कुछ नहीं है, आपका लोगों के बीच में होना ज़रूरी नहीं है, आपका लोगों से एप्रिसिएशन मिलना ज़रूरी नहीं है, आपका ये किसी एक आप कहते हैं ना हमारी इज़्ज़त बन जाए, हमारा रुतबा बन जाए, लोग हमें पहचाने, लोग अप्रिशिएट करें, मेरे में मैं हूँ, नहीं, कुछ नहीं है, सब माया है। वो तो ईश्वर छोड़ेंगे नहीं, जो रखेंगे ईश्वर का वो है नहीं, ईश्वर अपने से दूर कर देते हैं। अब उसके बाद मेरे को जो अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ लगी, शांति, सबसे अच्छी चीज़ लगी सुकून, संतुष्टि, चाहे है या नहीं है बट संतुष्टि है, श्रद्धा, विश्वास, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की भक्ति में प्रेम, गुरु जी के चरणों का प्यार, गुरु जी के उपस्थित होने का प्यार, आभास, अनुभूतियाँ, ये सत्संग
हो करवा देना, सत्संग की अदायगी ले लेना, सेवा ले लेना। मैंने तो उनको बोला हुआ जो सेवा लेके हाथ जोड़ के बैठी हूँ आपके आगे, जहाँ मर्जी सेवा ले लो, सिर झुका के आपके चरणों में औकात में रह के मुझे वो सेवा देनी है। औकात से बाहर मुझे कभी लाना भी मत, सिर्फ औकात में रखना मुझे। मेरी जितना मर्जी देते जाओ, मैं झुकती चली जाऊँ, झुकती चली जाऊँ, मैं झुकती चली जाऊँ, मेरा सर कभी ना उठे अभिमान में या मैं में और अहम में या वहम में। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी। सब खुश रहिए, हंसते हुए हंसते रहिए, सब पॉजिटिव रहिए, सेवा में रहिए गुरु महाराज जी की, उनकी प्रेमा भक्ति में रहिए, चरणों का प्रेम मांगिए, हर वक्त उन्हें याद कीजिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय गुरु जी। हर हर महादेव।